नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक कक्षा 6 का पाठ 2। पाठ का नाम है खेलो संख्याओं से। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी का पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी व पूर्ण संख्याएं पाठ का अभ्यास का हल करवाया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 खेलो संख्याओं से का अभ्यास का हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। खेलो संख्याओं से। नंबर 1, जानवरों की कूद। मिंटू मेंढक को बहुत भूख लगी है। मिंटू तीसरे खाने पर बैठा है। तभी उसकी नज़र 12वें खाने पर बैठे चिंटू टिड्डे पर पड़ती है। मिंटू मेंढक ने चिंटू टिड्डे को खाने की योजना बनाई और 3-3 खानों की छलांग शुरू कर दी। चिंटू भी सचेत था। उसने मिंटू से बचने के लिए 2-2 खानों की छलांग लगानी शुरू की। पता लगाइए कि क्या चिंटू टिड्डा खुद को मिंटू से बचा पाएगा। आपने कैसे पता लगाया, अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा करें। तो ये देखिए, हम वापस चलेंगे एक बार। ये ऊपर 3 नंबर पर मिंटू मेंढक बैठा है। तो ये 12वें छलांग लगाएगा हर 3 खाने पर। तो हर 3 खाने पर लगाने से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और इसमें 28 नहीं है। तो इस तरह से वो छलांग लगाएगा मिंटू मेंढक। लेकिन जो टिड्डा है वो टिड्डा 2-2 खाने पे छलांग लगाएगा, जैसे कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 तक। तो जब ये छलांग लगाएगा मिंटू मेंढक तो ये 3-3 खानों पर लगाएगा। तो चिंटू टिड्डा है वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो 18 पे इसे खा जाएगा। अब देखिए, नहीं बचा पाएगा। खैर, पता लगाओ वे खाने जिन पर चिंटू कूदा। तो चिंटू 12 पे है और वो 2-2 खाने कूदा है। तो 12, 14, 16 और 18। तो 18 तक ही कूद पाया था। और जब चिंटू टिड्डा कूद रहा था तो उसी समय मिंटू मेंढक भी कूद रहा था, लेकिन वो 3-3 खाने कूद रहा था। तो 3, 6, 9, 12 और 18। तो उसका 18 और इसका 2-2 करके जब ये 18 पे आएगा उसी समय इसे मिंटू को खा जाएगा। मिंटू इसे चिंटू टिड्डे को खा जाएगा। वे खाने जिन पर मिंटू कूदा। मिंटू 3-3 खाने कूद रहा है तो वो 6 का पहाड़ा बना रहा है, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। वे खाने जिन पर दोनों कूदे तो देखिए 12 पर चिंटू भी कूदा और मिंटू भी कूदा। 18 पर दोनों एक ही जगह पर कूदे और अगर आगे भी कूदते तो दोनों 24 पर मिलते, लेकिन मेंढक इसको टिड्डे को पहले ही खा गया 18 पे ही। यदि मिंटू 4-4 खाने कूदे तो क्या वह चिंटू को खा पाएगा। मिंटू 4-4 खाने कूदेगा तो वो 12 पे है मिंटू टिड्डा। तो 4-4 खाने कूदेगा तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इसी तरह ये कूदेगा 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27। क्योंकि टिड्डा 2-2 खाने कूद रहा है, जैसे कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। लेकिन अगर मिंटू 4-4 कूदेगा तो 3 पे है वो। 3 से 7, 7 से 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 19 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 से 23 पे जाएगा और 23 से 27 पे जाएगा। तो मेंढक टिड्डे को नहीं खा पाएगा। नंबर 2,
अब लड्डू का खेल खेलेंगे हम। तो इसमें जहाँ भी 3 आएगा वहाँ पर हम इसे लड्डू बोलेंगे। जैसे कि ये बच्चे खड़े हैं, ये गिनती गिन रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि 1 2, और जैसे ही 3 आएगा तो 3 की जगह पर लड्डू बोलना है। इसी तरह 4 5 6 आएगा तो लड्डू बोलना है, यानी कि 3 के पहाड़े वाले जो भी अंक आएंगे वहाँ पर इन्हें लड्डू बोलना है। इस खेल को खेलने के लिए सभी एक गोल दायरे में खड़े हो जाएं और पहला खिलाड़ी बोलेगा 1, फिर दूसरा खिलाड़ी 2, 3 या 3 से भाग होने वाली संख्याओं की जगह लड्डू बोलना है। जो अपनी बारी पर लड्डू कहना भूल जाए वो आउट हो जाएगा। इस तरह आखिरी में बचा हुआ खिलाड़ी जीत जाएगा। जिन संख्याओं को लड्डू में से बदला उन्हें लिखो। तो इसमें देखिए 3 का पहाड़ा ही आएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, और इससे भी आगे हम बढ़ते जाएंगे तो 33 36 39, इसी तरह से लड्डू आएगा। इन संख्याओं को हमें नहीं बोलना है। संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। इस प्रकार यह खेल अलग अलग संख्याओं के साथ खेलो। जैसे यदि संख्या 4 के साथ खेला तो जिन संख्याओं को लड्डू से बदला वे संख्याएं 4 के गुणज हैं, उन्हें भी लिखो। तो यहाँ पर हम 4 से भाग होने वाली सारी संख्याओं को लिख देंगे। जैसे कि 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36 40। तो इसी तरह से 5 के भी हम कर सकते हैं, 6 के भी, वो सभी इनके गुणज होंगे। अब अगला 3, बांटो गोलियां। स्वीटी 6ठी कक्षा में पढ़ती है और उसके पास खाने की 12 गोलियां हैं। वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ बराबर बांटकर खाना चाहती है। वह अपने दोस्तों में गोलियां कैसे कैसे बांट सकती है? आइए हम उसकी मदद करते हैं। अपने तरीके को यहाँ दिखाओ। अगर उसके पास दोस्त हैं 1 और गोलियां हैं 12, तो एक ही को ही 12 गोलियां मिल जाएंगी। अगर उसके दोस्त हैं 2 और गोलियां 12 हैं तो 2 दोस्तों को 6 गोलियां वो दे देगी। अगला, अगर उसके पास 3 दोस्त हैं तो तीनों दोस्तों में 4 बराबर गोलियां वो दे देगी। अगर उसके पास 4 दोस्त हैं और गोलियां 12 हैं तो वो सभी दोस्तों को 3 गोलियां दे देगी। अगर उसके पास 6 दोस्त हैं तो वो 6 दोस्तों को 2 गोलियां दे देगी। गोलियों की संख्या बदल बदल कर अपने दोस्तों में बराबर बराबर बांटो। उदाहरण के लिए 15 गोलियां 18 गोलियां। तो हम इसके 2 खाने बनाएंगे। गोलियों की संख्या जो बराबर बांटनी है और इधर कैसे कैसे बांटें। तो देखिए 12 गोलियां हैं, 1 है तो एक ही को मिल जाएंगी। तो इसी तरह 1 2 3 4 6 और 12 हम इस तरीके से बांट सकते हैं। 15 गोलियां 1 3 5 15, इस तरह से हम बांट सकते हैं। 18 गोलियों को 1 2 3 6 9 18, इस तरह से हम बांट सकते हैं। 20 गोलियों को 1 2 4 5 10 और 20, इस तरह से हम इन गोलियों को बांट सकते हैं। यदि स्वीटी अपने दोस्तों में 5 गोलियां बांटे तो क्या उसके दोस्तों में 12 गोलियां बराबर बराबर बांट पाएगी? तो इसका है 1 2 3 नहीं, यदि स्वीटी अपने दोस्तों में 5 गोलियां बांटे तो क्या उसके दोस्तों में 12 गोलियां बराबर बराबर बांट पाएगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं बांट पाएगी, क्योंकि 12 गोलियां हैं और 5 गोलियां बांटेगी तो नहीं बांट पाएगी। आगे देखिए 1 2 3 4 6 12, ये संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। नंबर 4, ढूंढो गुणनखंड लड़ी। क्या कोई भी संख्याओं में गुना का प्रयोग करके 100 बना सकते हैं? जैसे सीमा ने बनाया है 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 25, यानी 2 दूनी 4 गुना 25 बराबर 100।
अब तुम भी बनाओ लड़ी। नीचे दी गई पजल में आप 100 की ऐसी लड़ियाँ बनाइए और यह भी पता लगाइए कि कौन सी लड़ी सबसे लंबी है, उसमें क्या खास है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ये देखिए, इसने बनाई थी ये लड़ी। अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने राइट साइड लिखा हुआ है 100 बराबर 2 गुना 50। इसी तरह नीचे राइट साइड में दूसरे नंबर पर 100 बराबर 10 गुना 5 गुना 2। फिर इसी तरह 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। 100 बराबर 20 गुना 5, 20 पंजे 100। 2 और 25 100 के गुणनखंड कहलाते हैं। 100 के कौन कौन से गुणनखंडों का पता लगा पाए? तो इसमें हम 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ये हमारे 100 के गुणनखंड हैं। हम इन अंकों का पता लगा पाए। एक ऐसी और संख्याएं लेकर उनके गुणनखंडों की सबसे लंबी लड़ी बनाइए, जैसे कि 60, 150, 720 आदि। तो 60 की लड़ी बनेगी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, पंजे 60। इसी तरह से 720 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। जब हम इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर 720 आएगा। आगे है 150। इसके गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अगला प्रश्न, क्या हमें एक ही संख्या की एक से अधिक सबसे लंबी लड़ी मिल सकती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं मिल सकती। सबसे लंबी लड़ी की संख्याओं की क्या विशेषता देख पा रहे हैं? सबसे लंबी लड़ी की विशेषता यह है कि इसे छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटा गया है और इसमें सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 5, मिलकर करें खरीदारी। एक टिंकू है, एक सिमी है। तो टिंकू है मनी बैंक 1 और सिमी के पास है मनी बैंक 2। टिंकू और सिमी दोनों भाई हैं। उनके पिताजी उन्हें मनी बैंक में जमा करने के लिए पैसे देते हैं। वे पैसा जमा करके एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। यदि टिंकू को हर रोज़ 20 रुपये और सिमी को 50 रुपये मिलते हैं तो पता करो कि टिंकू के पास पहले 10 दिनों की हर रोज़ की राशि कितनी होगी। यहाँ पर टिंकू को हर रोज 20 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 दिन में मिलेंगे 20 गुना 10 बराबर आएगा 200 रुपये। 10 दिन में टिंकू के पास 200 रुपये होंगे। खैर, सिमी के पास पहले 10 दिनों की हर रोज की राशि, तो सिमी को मिलते हैं 50 रुपये गुना 10, क्योंकि 10 दिन की बतानी है, तो 50 गुना 10 बराबर आएगा 500 रुपये। तो टिंकू के पास तो 10 दिन में होंगे 200 रुपये और सिमी के पास होंगे 500 रुपये। पहले 10 दिनों में ऐसी कौन कौन सी राशि है जो दोनों के पास समान है? कैसे पता लगाया? अपने साथियों और शिक्षकों से अपने लगाए गए तरीके के बारे में चर्चा करो। टिंकू को डेली 20 रुपये मिलते हैं, तो उसके होंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200। सिमी को मिलते हैं 50, 100, 150, 200। तो जब इन दोनों के समान होंगे तो एक तो देखिए ऊपर टिंकू के 100 रुपये आ रहे हैं, इधर सिमी के 100 रुपये आ रहे हैं, तो 100 रुपये समान हुए। आगे देखिए टिंकू के 200 रुपये समान आ रहे हैं, इधर सिमी के भी 200 रुपये समान आ रहे हैं, तो 100 और 200 रुपये एक जैसी राशि है।
दोनों के पास एक महीने में कुल कितनी राशि होगी। तो टिंकू को मिलते हैं 20 रुपये, तो हम 20 को एक महीने से गुना कर देंगे यानी 30 दिनों से। तो टिंकू के पास होंगे 600 रुपये और सिमी के पास होंगे 50 मिलते हैं इसे, तो 50 को हम 30 से गुना करेंगे तो आएगा 1500। जब इन दोनों की राशियों को मिला देंगे तो ये बनेंगे 2100 रुपये। यदि एक छोटा लैपटॉप 21,000 का हो तो दोनों को कितने दिन बचत करनी होगी। तो लैपटॉप है 21,000 का और इन्होंने जोड़ रखे हैं 2100 रुपये 30 दिन में। एक महीने में यानी इनके पास होंगे 2100 रुपये। तो 21,000 रुपये करने के लिए इन्हें 30 गुना 10 यानी 300 दिन लगेंगे। 2100 तो एक महीने में, तो 10 महीने में, तो 10 महीने से गुना कर देंगे। तो 30 दिन को 10 महीने से गुना करेंगे तो 300 दिन आएंगे। 300 दिन लगेंगे जब ये लैपटॉप खरीद सकते हैं। 300 दिनों में इनके पास 21,000 रुपये हो जाएंगे। 6. खेलो पजल संग। क्या आपको पहेली बुझाने में मज़ा आता है? ज़रूर आता होगा, सभी को आता है मज़ा पहेली बूझने में। एक पहेली है जिसका नाम है केन केन। बैठो अपने दोस्तों के साथ और मिलकर नीचे दी गई पजल के साथ खेलो। ये देखिए पहला चित्र, इसमें है 3 2 1 तो या 6, तो इनका इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अंक 1 2 और 3 में से। ये देखिए पहला बॉक्स लेफ्ट साइड 1 3 2, दूसरे में आएगा 3 2 1 और तीसरे में आएगा 2 1 3, इस तरह से। अब ये देखिए बाएं से दाएं भी देख सकते हैं 1 3 2 3 2 1 2 1 3। इसमें किसी भी अंक का दोबारा से रिपीट नहीं किया गया है। दूसरा पजल देखिए, इसमें देखिए इसमें है 1 2 3 4, तो ये 4 अंक ही होने चाहिए और दोबारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले बॉक्स में 4, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 1। इसी तरह दूसरी लाइन में देखिए 2 3 1 4, तीसरे में देखिए 1 4 2 3, फिर इसी तरह चौथी में देखिए 3 1 4 2। इस तरह से ये हल हो जाएगा। आगे हैं 13 के कोई 3 गुणजों का प्रयोग करके इसी पजल को हल करो। तो 13 के गुणज 52 तक देखिए 13 26 39 और 52। तो पहले में देखिए 52, फिर 13 और उसके बाद 39। इसी तरह दूसरी लाइन में देखिए 13 39 52। तीसरे में देखिए यहाँ पर ये 13 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 39 आना चाहिए। 39 52 13। तो इस तरह से ये हमारा हल हो गया 13 के गुणजों का पजल। क्या तुम ऐसा पजल बना सकते हो? कोशिश करो और पजल बनाकर दोस्तों को हल करने को कहो। यहाँ पर आप बच्चे सभी मिलकर बैठकर ऐसी पजल बना सकते हैं और उनके साथ हल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 रेखाएं और कोण करवाऊंगी। ये हमारा पार्ट 2 यहीं पर पूरा हो गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।